हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे अपने इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर के 6 पार्ट। अभी तक हमने पढ़ा था कि इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, उसके बेसिक और उसके लेटेस्ट आईटी गैजेट्स के कुछ हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था। आज उसी के आगे हम थोड़ा सा इसको और प्रोसीड करेंगे। तब इसमें हमने बात की थी इसके पहले कि लेटेस्ट आईटी गैजेट्स क्या हैं। गैजेट्स मीन्स हमने बात किया था कि जैसे किसी पहले के टाइम पे ऐसा था कि हम एक जगह पे बात करते थे, वहाँ पे हमें बैठ के बात करना पड़ता था, लेकिन आज के टाइम में सब चेंज हो चुका है। हम अपने साथ अपने स्मार्टफोन को लेके कहीं भी आ जा सकते हैं और आसानी से एक दूसरे से बात भी कर सकते हैं जहाँ हम चाहते हैं, एज यू वांट। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं आईटी गैजेट्स और उसके एप्लीकेशन। ठीक है। हम देखते हैं अब क्या है। व्हेन रिफेयरिंग अ गैजेट्स इट्स अनदर नेम। जब हम गैजेट्स की चर्चा करते हैं तो हम उसका एक अलग नाम पाते हैं। वो नाम क्या है? बिजेट। गैजेट का अलग नाम क्या हो गया? बिजेट। इट रेफर्स टू द कंप्यूटर प्रोग्राम्स दैट प्रोवाइड सर्विस विदाउट नीडिंग द इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन टू बी लॉन्च फॉर द ईच एंड वन। तो इसका हम देखेंगे कि ये स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट मीन्स स्वतंत्र एप्लीकेशन को हर एक एप्लीकेशन को जो लॉन्च किए जा रहे हैं उसमें एक स्वतंत्र एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आवश्यकता अनुसार हम उससे कहीं भी लाभ ले सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। बट इंस्टेंट रन्स ऑफ द एनवायरनमेंट दैट मैनेज मल्टीपल गैजेट्स। आज के टाइम पे जो भी वातावरण एनवायरनमेंट में जो भी चीज़ें रन कर रही हैं वो मल्टीपल चीज़ों को, एक से अधिक चीज़ों को एक साथ मैनेज कर रही हैं। ओके, लेट अस सी, चलिए देखते हैं लेटेस्ट गैजेट अवेलेबल इन अ मार्केट। देखते हैं कि लेटेस्ट गैजेट जो है मार्केट में कैसे उपलब्ध हैं। जैसे सबसे पहले देखते हैं स्मार्ट वॉच। ये सब इसके एग्जांपल हैं आईटी गैजेट्स के, लेटेस्ट गैजेट्स के। गूगल ग्लास, स्मार्ट वॉच, गूगल ग्लास, लैपटॉप, नोटबुक, पीडीए का फुल फॉर्म पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ओके, ये सब अभी हम आगे देखेंगे। ड्रोन कैमरा, और क्या है? पेन विथ कैमरा। जैसे पेन होता है उसके साथ कैमरा लगा होता है। जैसे हमें मूवीज़ में देखते हैं ना, किसी का कुछ भी सीक्रेट हमें लेना है तो उसके साथ हम पेन वाली कैमरा उसके जेब में या फिर कहीं भी रख देते हैं। ओके, देखते हैं सेकंड। सबसे पहले देखते हैं स्मार्ट वॉच। स्मार्ट वॉच क्या है? ये एक लेटेस्ट आईटी गैजेट्स का एक एग्जांपल है, या फिर उसके एप्लीकेशन भी बोल सकते हैं हम। देखते हैं स्मार्ट वॉच कैन रन ऐप्स। स्मार्ट ऐप जो वो घड़ी है वो कई ऐप्स को रन करा सकती है, चला सकती है। एंड प्ले बैक ऑल द शॉर्ट्स डिजिटल मीडिया। जितने भी डिजिटल मीडिया हैं उसको ये स्मार्ट वॉच अपने स्मार्ट वॉच में हर चीज़ चल सकते हैं। सर आपने देखा होगा कि एप्पल का स्मार्ट वॉच आता है, उसमें टच स्क्रीन होते हैं। ओके, लाइक ऑडियो ट्रैक्स, रेडियो स्ट्रीमिंग और ब्लूटूथ हेडफोन। मेनी ऑफ दीज वॉच हैव द टच स्क्रीन। बहुत से वॉच हमने ऐसे देखे हैं जो टच स्क्रीन है, टच स्क्रीन होते हैं। और उसमें देखते हैं आगे क्या है। विच अलाउ, जो हमें परमिशन देते हैं टू एक्सेस फंक्शन लाइक अ कैलकुलेटर। हमें बहुत सारे फंक्शन, कैलकुलेटर, थर्मामीटर, कंप्रेस कंपास एंड मोर। जो स्मार्ट वॉच है वो हमें कई तरह की सुविधाएं प्रदान करता है। जैसे हम उसमें कैलकुलेटर देख सकते हैं, थर्मामीटर भी चेक कर सकते हैं, और कंपास, जो हमने देखा था ना पहले के टाइम में, जो कंपास होता था वो उत्तर और दक्षिण दिशा में जाके रुक जाता था। वो एक घड़ी टाइप से गोल सा होता था, इसमें बीच में 2 तीर होती थी, एक लेफ्ट एक राइट। उसे हम कहीं भी नचा के छोड़ दें तो वो एक उत्तर साइड और दूसरा दक्षिण साइड में जाकर रुक जाता था। उसी को बोलते हैं कंपास। ओके, और बहुत सारे, जैसे स्मार्ट वॉच आर जस्ट लाइक योर स्मार्टफोन। जो हमारा
स्मार्ट वॉच है वो हमारे बिल्कुल स्मार्टफोन के जैसे है, जिसमें हम इंटरनेट एक्सेस एबल्स टू द स्मार्ट वॉच विथ अ होल वर्ल्ड पोटेंशियल कैपेबिलिटी। मतलब कि हमारा जो इंटरनेट की हेल्प से जो हमारा स्मार्ट वॉच है उसकी जो एक कैपेसिटी है पूरे वर्ल्ड में, उसको हम अपने तरीके से चला सकते हैं। जैसे मैसेज नोटिफिकेशन, उसमें हम फ़ोन का स्मार्ट वॉच में ब्लूटूथ से कनेक्ट करके उसमें मैसेज नोटिफिकेशन या फिर कॉल नोटिफिकेशन, किसी की कॉल आ रही है, सब शो करता है। जीपीएस, नेविगेशन, कैलेंडर सिंक्रोनाइजेशन, और क्या है, एंड ऑफ कोर्स, मतलब निश्चित रूप से। ऑफ कोर्स मीन्स किसी को पता ना हो तो समझ लो, आज से ही देख लो कि ये निश्चित, मतलब ऑफ कोर्स मतलब किसी को बोलते हैं ऑफ कोर्स, ये मतलब निश्चित, या फिर श्योरिटी, मतलब यहाँ पे हम श्योरिटी दर्शा रहे हैं। ऑफ कोर्स ए ब्लूटूथ कनेक्शन ऑफ योर फोन मीन्स वॉच कैन हेल्प योर कॉल्स सेंड अ मैसेज एंड रिसीव। मतलब कि ये जो है स्मार्ट वॉच जो है वो एक ब्लूटूथ कनेक्शन का मतलब ये है कि वो हमारी घड़ी को कॉल करने और मैसेज को सेंड करने और मैसेज को रिसीव करने का काम करती है। ओके, आगे देखते हैं गूगल ग्लास। गूगल ग्लास क्या है? गूगल ग्लास इज अ वीरेबल, मतलब पहनने योग्य, वॉइस कंट्रोलर एंड्रॉयड डिवाइस दैट रिजेंबल अ पेयर ऑफ आई ग्लास एंड डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन डायरेक्टली। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि मतलब जो गूगल ग्लास है उसको हम डायरेक्टली एक चश्मे की तरह पहन सकते हैं, जो हमें देखते ही, मतलब जैसे हम उसको पहन के बैठे हैं तो उसे जो हमें इन्फॉर्मेशन होगी वो देख के ही मिल जाएगी, डायरेक्ट हमें डिस्प्ले पे शो होती है वो चश्मे के थ्रू। इन दिस यूजर, मतलब यूजर फील्ड इन अ विजन, गूगल ग्लास ऑफर अज्यूम रियलिटी, मतलब अज्यूमिंग जो वास्तविकता है, रियलिटी मतलब वास्तविकता, ठीक है, उसको लगा के जो हम एक जो इमेजिन होता है ना, एज्यूम करते हैं, जैसे मतलब जो हम सोचते हैं उसको हम गूगल ग्लास पहन के उसको हम देख सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं। एक्सपीरियंस बाय यूजिंग अ विजुअल, मतलब जो जिसके थ्रू जो हमें मतलब जानकारी मिलती है उसके थ्रू हम देख सकते हैं कि उसके आइडियो, विजुअल मीन्स देख सकते हैं, आइडियो एंड लोकेशन बेस्ड इनपुट प्रोवाइड्स द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन। मतलब एक हम जो देखने के लिए आइडियो और लोकेशन बेस्ड मतलब इनपुट का उपयोग करके हम एज्यूम रियलिटी को इन्फॉर्म, मतलब उसको देख सकते हैं, उसको जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एज ए एग्जाम्पल, जैसे हम आपको बताएं जैसे हवाई अड्डे में प्रवेश करने से पहले यूजर को एक मतलब अपने आप जो जहाज़ है जो उड़ान भरती है उसकी स्थिति, मतलब कहाँ पे जहाज़ है इस टाइम, जहाज़ इस टाइम कहाँ पे है उसकी जानकारी, और उसका लोकेशन, मतलब उसके वो डिवाइस के वॉइस कमांड के थ्रू वहाँ पे एक फ्रेम स्थित होता है, उसे टच पैड के माध्यम से हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं और उसके थ्रू हम जानकारी प्राप्त सकते हैं, उसके लोकेशन को जान सकते हैं। जैसे हम ट्रेन में जानते हैं ना, ट्रेन का जीपीएस स्टेटस, करंट स्टेटस डाल के या फिर लाइव स्टेटस डाल के हम उसको देख लेते हैं कि ट्रेन कहाँ तक अभी है। सेम चीज़ इधर भी है, गूगल ग्लास की हेल्प से हम सब कर सकते हैं। आगे देखते हैं पीडीएस, मतलब पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। डिजिटल असिस्टेंस मतलब पीडीए, इसका फुल फॉर्म है, ये याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। इज अ हैंड हेल्ड कंप्यूटर, मतलब ये हाथ में लिए जाने वाला पर्सनल कंप्यूटर, या फिर ऐसा बोलते हैं हैंड प्लाम, मतलब प्लाम पे डिजिटल या फिर कंप्यूटर बोल सकते हो आप, जो हाथ में लेकर चल सकते हैं हम। आगे देखते हैं, इट्स अ प्लाम योर हैंड टू हेल्प द कलेक्ट सच एज द इंफॉर्मेशन एज कॉन्टैक्ट, अपॉइंटमेंट्स, फाइल्स एंड प्रोग्राम्स। मतलब ये जो है मतलब पीडीए, इसकी हेल्प से हम मतलब अपने हाथ की हथेली के लिए मतलब ये फिट बैठता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, प्लाम योर हैंड, मतलब प्लाम, ये हमारा जो ये कंप्यूटर वो हमारी हथेली में पूरा फिट बैठता है, इसलिए इसका नाम प्लाम है।
मतलब प्लाम कंप्यूटर बोलते हैं। मतलब इसकी हेल्प से हम, मतलब पीडीए की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अपने फाइल को, प्रोग्राम को, अपॉइंटमेंट को और कॉन्टैक्ट को हम पूरी जानकारी अपने, मतलब कि पूरी जानकारी जो है वो अपने पास हम इकट्ठा कर सकते हैं। पीडीएफ में आल्सो रेफर्स एज ए लैपटॉप, हैंडहेल्ड कंप्यूटर एंड पॉकेट कंप्यूटर। इसको हम पॉकेट कंप्यूटर भी बोलते हैं पीडीएफ को। आप ये याद रखिएगा, इसको पॉकेट कंप्यूटर या फिर लैपटॉप बोलते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द पीडीएफ बिगेन एज अ पेन बेस्ड, मतलब बहुत सारे जो ये पॉकेट कंप्यूटर हैं इसे हम मतलब पेन के बेस पे यूज़ करते हैं। जैसे हम ऐसे पेन निकालें, उसमें साइड में पेन लगी होती है, जैसे हमने पेन निकाला और उसको, उस कंप्यूटर को हम यूज करना चालू कर देते हैं। यूजिंग ए स्टाइलस रादर देन कीबोर्ड, हमें एक स्टाइलिश कीबोर्ड मिलता है वहाँ पर, जिसके हम पेन की हेल्प से, उसमें ऑटोमेटिक पेन मिलती है उसके साथ, उसकी हेल्प से हम एक स्मार्ट कीबोर्ड उसमें ऐड करते हैं। फॉर इनपुट सम पीडीएफ कैन आल्सो रिएक्ट अ वॉइस इनपुट बाय यूजिंग अ वॉइस रिकॉग्नाइजेशन टेक्नोलॉजी। मतलब हम अपने प्लाम कंप्यूटर को एक अपनी आवाज़ के थ्रू उसको हम एक्टिवेट या फिर ऑन ऑफ कर सकते हैं। ओके, जैसे वो हमारे वॉइस को रिकॉग्नाइज करता है कि ये हमने, मतलब उसी आवाज़ से खुलेगा या उसी आवाज़ से बंद होगा। ओके, पीडीए आर अवेलेबल इन आइदर अ स्टाइलस एंड कीबोर्ड वर्जन। जो पीडीए है या तो एक स्टाइलिश या फिर कीबोर्ड वर्जन का एक नया अपडेट या फिर नया वर्जन जो इस टाइम मार्केट में मिल रहा है। ओके, आगे देखते हैं, यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब ड्रोन कैमरा। ड्रोन कैमरा क्या है? अ ड्रोन इज अ अनमैन्ड एयरक्राफ्ट और शिप दैट कैन नेविगेट ऑटोनोमसली विदाउट ह्यूमन कंट्रोल बियॉन्ड अ लाइक साइट। मतलब ड्रोन एक मानव रहित, मतलब बिना इंसान के एक छोटे विमान या जहाज के रूप में होता है। आपने देखा होगा, जैसे हम वीडियो बनाने के लिए ड्रोन कैमरे का यूज करते हैं, इसका नियंत्रण एक रिमोट कंट्रोल के थ्रू होता है। इसमें हम रिमोट की हेल्प से ड्रोन को अपने ऊपर नीचे या फिर अपने अकॉर्डिंग उसे सेट करते हैं। यहाँ पे कोई इंसान नहीं रहता, बस ये एक ड्रोन की हेल्प से, मतलब एक जहाज के जैसा होता है, उसके थ्रू से इसको हम उड़ाते हैं रिमोट कंट्रोल के थ्रू। इसी को बोलते हैं ड्रोन कैमरा। अब आगे देखते हैं, अ ड्रोन इज अ मेड फॉर द डिफरेंट लाइट एंड कंपोजिट मटेरियल्स ऑर्डर देन रिड्यूस वेट। मतलब जो ड्रोन कैमरा है या फिर ड्रोन जो जहाज के रूप में हम देखते हैं, वो एक मतलब हल्के मटेरियल से बना हुआ है। मतलब ऐसे मटेरियल जो बहुत हल्का है, हवा में आसानी से उड़ सकता है, उसमें कोई वेट नहीं होता, मतलब रिड्यूस वेट नहीं है। ओके, इट कैन बी equipped with a variety of additional equipment including cameras। मतलब यह एक अपने साथ अलग अलग तरह के से कैमरा को अपने साथ ऐड करता है। जीपीएस बताएगा और ग्लोबल पोजीशन, मतलब जीपीएस सिस्टम मतलब जीपीएस अगर बोलें तो उसका फुल फॉर्म क्या है? ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, नेविगेशन सिस्टम एंड सेंसर सो ऑन। सॉरी, बात करते हैं, मतलब ये अपने साथ मतलब विभिन्न प्रकार का, मतलब ये कई टाइप का हो सकता है। जैसे अपने साथ ये कैमरा या फिर जीपीएस, गाइडेड मिसाइल, और ये जो अपने साथ जीपीएस मतलब ग्लोबल पोजीशन सिस्टम का यूज करके, मतलब नेविगेशन सिस्टम और सेंसर का आज इसमें शामिल है, मतलब सो ऑन इसमें ऐड है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? ड्रोन कैमरा एक बार फिर से बताते हैं हम आपको। ड्रोन कैमरा वो है जो जहाज की तरह एक हल्के मटेरियल से बना हुआ है, इसमें कैमरा, जीपीएस, लोकेशन और गाइडेड मिसाइलें ऐड होती हैं, जो एक मतलब
कुछ भी चेक करने या कुछ भी पता लगाने के लिए ऐसे हम अपने रिमोट के अकॉर्डिंग बिना इंसान के उसमें रहते हुए हमें रिमोट के अकॉर्डिंग मतलब कंट्रोल कर सकते हैं उसको। ओके, यही होता है ड्रोन कैमरा। आगे देखते हैं पेन विथ कैमरा। क्या देख रहे हैं? पेन विथ कैमरा। सिंपली या पुट मतलब सिंपली या पुट ए स्पाई पेन, सिंपली या पुट ए स्पाई पेन। स्पाई पेन मीन्स एक मतलब जनरल पेन, ठीक है। एन ऑर्डिनरी पेन विथ अ हिडन डिजिटल कैमरा कंसर्न्ड इनसाइड। मतलब हम सिंपली बोलें तो ये एक मतलब स्पाई पेन है जिसके अंदर, या फिर ऐसा ऑर्डिनरी पेन है जिसके अंदर डिजिटल कैमरा कनेक्ट होता है, उसके इनसाइड मतलब उसके अंदर होता है। मतलब अलाउिंग आ यूज टेक अ कन्वर्ट वीडियो, मतलब उसके हम अलाउ परमिशन देते हैं, अलाउ इन द यूज द टेक कन्वर्ट वीडियो, मतलब वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। आफ्टर विथ अ पेन प्लेस्ड इन अ शर्ट पॉकेट या फिर अपने हैंड में, मतलब इसको हम अपने मतलब इसको हम ना चुपके से, या फिर कभी कभी हमने मूवीज़ में देखा है कि कुछ भी किसी का वीडियो आइडियो या फिर कुछ लेना है तो हम पेन में कैमरा, ऐसे ये पेन है इसके अंदर हमने कैप लगा दी, अब इस पेन के अंदर या फिर इस कैप के अंदर हमने कैमरा सेट कर दिया। अब इसको हम चाहे अपने जेब में रखें, चाहे किसी पेन बॉक्स में रख दें, या फिर मेज पे रख दें, कहीं भी छुपा के, या फिर हम बुटीक में छुपा के उसका एक मतलब कि चुपचाप करके या फिर चोरी से उसकी वीडियो ले सकते हैं, या फिर साइलेंटली उसकी वीडियो के ले सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ओके, आगे देखते हैं टैबलेट पीसी। हम देखते हैं टैबलेट पीसी क्या है। ए टैबलेट इज़ द वेरिएबल, मतलब वायरलेस, मतलब इसमें तार नहीं होता है। पोर्टेबल, मतलब पोर्टेबल पर्सनल कंप्यूटर विथ अ टच स्क्रीन इंटरफेस, मतलब कि टैबलेट जो है, टैबलेट पीसी एक वायरलेस पोर्टेबल कंप्यूटर है जिसमें टच स्क्रीन इंटरफेस है। ठीक है, ए टैबलेट इज द टाइपिकली स्मॉलर देन नोटपैड कंप्यूटर। जो टैबलेट है वो नोटपैड कंप्यूटर से छोटा है, बट लार्जर देन स्मार्टफोन, स्मार्टफोन से बड़ा और नोटपैड से छोटा। ओके, आगे देखते हैं। टुडे इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द टैबलेट इज अ स्लेट लाइक, मतलब स्लेट स्टाइल, मतलब बचपन में जो हमने स्टेल मतलब स्लेट पे लिखी है ना, ऐसे लकड़ी की आती थी स्लेट, या फिर प्लास्टिक की बाद में आने लगी थी, उस पर से हम लिखते हैं मिटाते हैं, लिखते मिटाते, वो स्लेट, वो मतलब स्लेट स्टाइल में, जैसे स्लेट स्टाइल में आने लगी है। जैसे एप्पल का आईपैड, माइक्रोसॉफ्ट सरफेस एंड अमेजोन किंडल फायर। External keyboard are the available for a most slate style tablets, and keyboards also function as a docking station for the device। मतलब इसका ये है मतलब जो ये टैबलेट पीसी है ये स्लेट स्टाइल में आने लगा है, ये टच स्क्रीन भी है, इसमें स्मार्टफोन की तरह एप्पल के आईपैड जैसे माइक्रोसॉफ्ट सरफेस और अमेजोन का किंडल फायर, मतलब एक्सटर्नल कीबोर्ड इसमें अवेलेबल हैं जो मोस्टली मतलब स्लेट स्टाइल में है, टैबलेट में मिलते हैं। सम कीबोर्ड्स आल्सो फंक्शंस, मतलब इसमें कुछ कीबोर्ड जो फंक्शनल हैं, जैसे डॉकिंग स्टेशन फॉर द डिवाइस, और कुछ उपकरणों मतलब कुछ जो कीबोर्ड हैं इसके लिए डॉकिंग स्टेशन के रूप में कार्य करता है। ठीक है, ये तो हमारा हो गया टैबलेट पीसी। अब आगे देखते हैं लैपटॉप नोटबुक। ठीक है, यहाँ तक सबको किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना, कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हो अपने डाउट्स को, जिससे हम आपके डाउट्स को क्लियर कर सकें। कोई भी इंक्वायरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में आके बोल सकते हो। ओके, कमेंट बॉक्स आपका है भाई, आके करो सब जिसको पूछना है जो भी। देखते हैं नोटबुक क्या है। नोटबुक और लैपटॉप। नोटबुक इज अ एक्सट्रीमली लाइट वेट एंड पर्सनल कंप्यूटर।
नोटबुक एक बहुत ही हल्का, लाइट वेट और पर्सनल कंप्यूटर है। नोटबुक कंप्यूटर टाइपली वेटलेस देन द 6 पाउंड, मतलब ये वेटलेस तो है बट कितना है, 6 पाउंड। यही लिखते हैं कितना है, 6 पाउंड। एंड स्मॉल इनफ तो द फिट इजली इन अ ब्रीफकेस नोटबुक कंप्यूटर यूजिंग वैरायटी ऑफ टेक्निक्स, मतलब ये छोटा है और हल्का भी है। ये मतलब ये ब्रीफ केस में आसानी से फिट हो जाता है, क्योंकि ये बहुत ही मतलब कि एज यूजुअल यूज करने के अकॉर्डिंग हमारे कंफर्टेबल है। नोन एज अ फ्लैट पैनल टेक्नोलॉजी, जिन्हें मतलब फ्लैट पैनल तकनीक के रूप में जाना जाता है। मतलब फ्लैट मीन्स एकदम चपटा, ऐसे मतलब चपटा और अवेलेबल टेक्नोलॉजी में जानते हैं। टू प्रोड्यूस अ लाइट वेट, मतलब ये हल्का वेट का होता है, नॉन बल्कि भारी नहीं होता। एंड डिस्प्ले स्क्रीन, इसका जो डिस्प्ले स्क्रीन है वो भारी नहीं होता, हल्का होता है, जिसके लिए आसानी से हम कहीं भी अपने साथ ट्रेवल कर सकते हैं, ले जा सकते हैं, कहीं भी अपनी मीटिंग अरेंज कर सकते हैं। यहाँ पे सारी सुविधाएं हमें मिलती हैं। ए लैपटॉप इज अ स्मॉल पोर्टेबल कंप्यूटर एंड स्मॉल इनफ दैट इज द कैन सिट ऑन योर लैप, मतलब लैपटॉप स्मॉल है, छोटा है, अब पोर्टेबल कंप्यूटर है, मतलब मतलब एज लाइक कंफर्टेबल कंप्यूटर, स्मॉल इनफ मतलब दैट इज कैन, मतलब हमारे पैर पे फिर हाथ पे जहीं पे हम रखते हैं वहाँ पे सेट हो जाता है, इजीली सेट हो जाता है। तो हम देखते हैं आगे। नाउ अडेज लैपटॉप कंप्यूटर आर मोर फ्रिक्वेंटली कॉल्ड एज अ नोटबुक कंप्यूटर। अब हम देखते हैं कि धीरे धीरे हम लैपटॉप कंप्यूटर को नोटबुक कंप्यूटर बोलते हैं। जैसे एप्पल के कंप्यूटर को हम मैन बुक बोलते हैं, वैसे लैपटॉप वाले कंप्यूटर को हम नोटबुक कंप्यूटर बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम अलग अलग नोट्स अलग अलग तरीके से अपने हिसाब से इसमें रख सकते हैं। हमें बार बार कॉपी लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्मार्ट टाइम है यार, स्मार्ट तरीके से रहेंगे ना, तो इसलिए हमें नोटबुक कंप्यूटर या फिर मैक बुक कंप्यूटर का यूज करते हैं जो एप्पल का है। थ्रू द टेक्निकली लैपटॉप्स आर समवॉट लार्जर इन साइज देन द नोटबुक, मतलब कहने का सेंस ये है, जो हमारा लैपटॉप या मतलब लैपटॉप कंप्यूटर है, ये नोटबुक के कंपेयर में थोड़ा थिक और बड़ा है, मतलब वेट में थोड़ा भारी है। मतलब जो हमारा लैपटॉप है नोटबुक से कंपेयर में आकार में कुछ बड़ा होता है और भारी होता है। ओके, यहाँ तक क्लियर है? तो हम एक बार फिर से बताते हैं इसको, नोटबुक क्या है। नोटबुक एक वैरायटी और स्मॉल या इजीली फिट होने वाला कंफर्टेबल, जो हमें इजीली अपनी हर चीज़ कहीं भी लेके ट्रैवल कर सकते हैं, बस उसी को नोटबुक कहते हैं। हम अपने सारे नोट्स, सारे मीटिंग्स, सारे अपने डॉक्यूमेंट्स इसमें स्टोर कर सकते हैं, और कहीं भी ज़रूरत पड़ने पे ये जो नोटबुक है लैपटॉप के कंपेयर में थोड़ा हल्का, और लैपटॉप जो है नोटबुक के कंपेयर में थोड़ा भारी और मोटा होता है। ओके, यहाँ तक आज के लिए यहीं तक हम देखते हैं। आगे के लिए नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको कोई भी इंक्वायरी है तो आप मतलब वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने इंक्वायरी डाल सकते हो, या फिर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सपोर्ट करिए।